लिखा हुआ ओए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा भैया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन? ठीक है, ये व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 66.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ, कह रहा भैया, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, ये एग्जॉस्ट चालू कर दिया। अबे एग्जॉस्ट एक साल होने को। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और जिसके पास एनर्जी क्या है भैया आपके इसके बराबर है। भाई बोली नहीं कोई भी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी है आपके पास 66.3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए भैया ध्यान दीजिए, ये 1997 में आया था, ठीक है, सीबीएसई में। तो भैया देखिए, आपको पता है एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। अब ये फॉर्मूला आप जब भी अप्लाई कर सकते हो जब आपकी एनर्जी किसमें हो? जूल में हो। क्या हो? एनर्जी कितनी है? 66.3 मेगा मतलब 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90। ये क्या हो गया? जूल में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? 66 मेगा इलेक्ट्रो जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भैया। और एच न्यू, तो आपको क्या निकालना? न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? न्यू और फ्रीक्वेंसी सेम है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका? तो 66.3 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 जूल डिवाइड बाय क्या होगा? एच। एच की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, आपका ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है भैया? 4950 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट की वेवलेंथ है, ये लाइट की वेवलेंथ है 4950 एंगस्ट्रॉम इज viewed as a continuous flow of photon, ठीक है, photons. What is the energy of each photon in EV इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क गिवन है आपको। एच की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड सी इक्वल्स टू में लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर देखिए, ठीक है। कह रहा भैया लाइट की वेवलेंथ कितनी है? इतनी है, ठीक है। और ये जो लाइट है ना वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो में जा रही है, आ जा उधर जा भाई, उधर जा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो में जा रही है, ठीक है। और आपको क्या निकालनी है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन ईवी। क्या निकालनी है? आपने क्या रखी है? लाइट की वेवलेंथ बराबर में वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लाइट की जो वेवलेंथ होगी वही क्या होगी? फोटोन की वेवलेंथ होगी। आपको क्या निकालना है? एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो देखिए भैया, एनर्जी क्या होता है? एच न्यू, लेकिन न्यू तो दिया ही नहीं हुआ है, न्यू तो नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप जानते हो भैया न्यू क्या होता है? सी अपॉन में लैम्डा। क्या होता है? तो भैया ये आ गई आपकी एनर्जी इन जूल। किसमें आएगी? ये किसमें आएगी? जूल में एनर्जी आएगी। अब इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? इन ईवी में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा भैया? एनर्जी डिवाइड बाय जो भी आपकी एनर्जी आई है वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आएगा
इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा आंसर। समझ गए भैया? हाँ, एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। एच तो आपको दे रखा है ये रहा, ठीक है, और न्यू क्या होता है? सी अपॉन में लैम्डा होता है। क्या होता है? सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है? ये रही, ठीक है, और लैम्डा क्या है भैया? ये दे रखा है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भैया। तो ये सॉल्व करोगे तो किस में आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? आपको इसमें किस में चाहिए? ईवी में चाहिए। तो ईवी में निकालने के लिए क्या करो? जो एनर्जी आएगी आपकी जूल में, उसको किससे डिवाइड कर दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ो, बाद में लिखियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये आया था आपका 1998 में क्वेश्चन, पीछे आया। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, थ्योरी बहुत कम आती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? कह रहा भैया मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है भैया। कह रहे प्रोड्यूस बाय लेजर, प्रोड्यूस बाय लेजर, ये छोड़ो, ये क्या लिखने की जरूरत है, ठीक है, इतना, ठीक है। कह रहे द पावर एमिटेड इज, द पावर, अब देखिए क्वेश्चन में एक बात छुपी हुई है, द पावर एमिटेड इज, एमिटेड इज कितनी है भैया? 2 × 10⁻³ वॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है भैया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, आपको एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालनी है, क्या होगी? दूसरा पार्ट निकालना है इसका, हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड, हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड, ठीक है, ऑन द एवरेज एमिटेड पर सेकेंड लिख रहा हूं, सेकेंड एमिटेड बाय सोर्स, ठीक है भैया। आप देखिए क्वेश्चन देखिए, पहली बात तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर नहीं पाओगे पहले अटेम्प्ट में, है बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि आपका दिमाग जाएगा ही नहीं यहाँ पे। ये क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अभी अपने को दे रखा है पावर, क्या दे रखा है? हम सॉल्व यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एनर्जी दे रखी होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर दे रखा है। लेकिन अगर मैं पावर को देखूं तो पावर की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड, वॉट की यहाँ पे जूल पर सेकंड, और जूल क्या होता है? एनर्जी, और सेकंड पर सेकंड मतलब 1 सेकंड की एनर्जी। पावर क्या होती है? 1 सेकंड की एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो पावर है एक्चुअल में क्या है? 1 सेकंड की एनर्जी है। समझ गए? आप देखो सॉल्यूशन में, एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स इन पर सेकंड, कितना बेटा बताओ? पावर के बराबर 2 × 10⁻³ जूल, इतनी एनर्जी पर सेकंड एमिट कर रहा है कौन? सोर्स। कौन? समझ गया? अब आपको पता है ये जो एनर्जी है किससे मिलकर बनी है? फोटोन से। एक फोटोन की एनर्जी अपने को पता है, निकाल लेंगे, E = h न्यू। अपने को पता है 1 सेकंड की एनर्जी ये है, और एक फोटोन पर कुल कितनी एनर्जी एमिट हो रही है? इतनी। और आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन हमें पता लग जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्यूशन। पहला क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगी सर? एक मिनट, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगी? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कैसे निकलेगा भैया? E = में h न्यू। कोई दिक्कत नहीं बेटा? h की वैल्यू क्या होती है? 6.6 × 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया बताइए? तेरा लाइट की फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। सॉल्व कर लिया, क्या हुआ? इतना जूल एनर्जी आई है। किसमें आई है? अगर ईवी में चाहिए तो इन ईवी में क्या होगा बेटा बताइए? ईवी में निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको E डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻90, गुलाम मत लिख देना, ठीक है, समझ गया? तो ये ईवी में कन्वर्ट हो गया। किसमें आ गया? ईवी में। अभी अपने को दूसरा पार्ट, तो -19, दूसरा पार्ट कह रहा है कि भैया 1 सेकंड में, 1 मिनट, ये 34 है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि भैया बताओ 1 सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं?
अपने को पता है 1 सेकंड की एनर्जी, बोलो हाँ। अपने को पता है 1 फोटोन पे एनर्जी, बोलो हाँ। अब ये जो एनर्जी है 1 सेकंड की, वो क्या किससे मिलकर बनी होगी? फोटोन से ही। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, 1 सेकंड में 50 किलो खाना खत्म हो रहा है, एक बंदा 2 किलो खाना खा रहा है, 1 सेकंड में कितना खाना खत्म हो रहा है? एक बंदा कितना किलो खा रहा है? तो बताओ 1 सेकंड में कितने बंदे खा रहे हैं? कैसे पता? 50 डिवाइड बाय, तो हमें पता भी है 1 सेकंड में इतनी कुल एनर्जी निकल रही है, और एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? इतनी। तो नंबर ऑफ फोटोन निकल आएंगे 1 सेकंड में। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, क्या होगा भैया? टोटल एनर्जी इन 1 सेकंड डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो भैया कुल एनर्जी अपने को इधर की कितनी है भैया बताओ? 2 × 10⁻³ जूल। और एक फोटोन के पास एनर्जी हमने निकाली कितनी है? 6.6 × 10⁻34 इंटू में 1.6 इंटू क्या 6 इंटू 10⁻14। सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ फोटोन आ गया 1 सेकंड में। समझ गया भाई? फटाफट एक बारी कुछ रह गया तो कॉपी कर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या होता है? मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। ऐसी लाइट जिसके अंदर एक ही लाइट हो, एक ही कलर हो, मतलब एक ही वेवलेंथ हो। ठीक है, अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स emitting light of wavelength 600 नैनोमीटर। ठीक है, has a power of output कितना भी है? 66 वाट। Calculate the number of photons emitted by source in 2 मिनट। अब ये बताएगा मुझे संतोष। बोल रहे संतोष, अभी बोल रहा था ना, अब बता इसका आंसर। तो बता दे, नहीं बोल रहा था तो बता सकते ही ना, बता। कह रहा भैया एक लाइट है, ठीक है, जिससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है? 600 नैनोमीटर है ना। इसकी पावर कितनी है? 66 वाट है। तो कह रहा है भैया बताओ 2 मिनट में कितने फोटॉन्स एमिट करेगी? क्या करूं मैं? सबसे पहले इधर देख, क्या करूं सबसे पहले? क्या निकालूं? जिसने पिछला क्वेश्चन समझा होगा, इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है। ये क्या निकलेगा इससे? HV नहीं होता, न्यू होता है वो। हाँ, क्या निकलेगा? एक फोटोन की एनर्जी। अपने को पता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है? 66 जूल। वाट मत बोलो, एनर्जी बोल रहा हूं ना मैं, जूल। तो एक फोटोन की एनर्जी अपने को पता लग गई, 1 सेकंड की एनर्जी पता लग गई। नंबर ऑफ फोटोन 1 सेकंड में निकल आएंगे, निकल आए। अपने को बोला 2 मिनट में निकालना है, तो अपने को पता है 2 मिनट में 120 सेकंड। 1 सेकंड के फोटोन की संख्या पता है, 120 में मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया, आंसर आ गया। ठीक। और आपको बता दूं सीबीएसई सैंपल पेपर में सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी ईयर का सीबीएसई सैंपल पेपर देखोगे, बोर्ड के पेपर से डबल हार्ड होता है। समझ गए? आपको डीमोटिवेट कर देगा ये पेपर, ऐसा होता है। सीबीएसई सैंपल पेपर में जो अभी सैंपल पेपर आएगा ना, आप देखोगे, और आपका बोर्ड का पेपर देखोगे, दोनों को मैच कराओगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सीबीएसई सैंपल पेपर इतना हार्ड होता है और बोर्ड का पेपर उसके आगे कुछ भी नहीं होता। तो ये टारगेट मान के चलो कि भैया सीबीएसई सैंपल पेपर आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आएगा तो आप 90 के ऊपर अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत आसान होता है। उसका कंपैरिजन करें हम दोनों का। हाँ आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो ये तो हाँ बिल्कुल कराऊंगा यार, क्यों नहीं कराऊंगा। देखिए भैया, तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कैसे निकले भैया? इक्वल्स टू में एच न्यू, न्यू तो है नहीं,
लैम्डा है तो क्या होगा सी अपॉन में लैम्डा, कोई दिक्कत तो नहीं है, जूल में आएगा, किसमें आएगा, और एनर्जी पर सेकंड कितनी है, एनर्जी पर सेकंड कितना एमिट हो रहा है 66 जूल, कितना हो रहा है, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना है भैया 66 डिवाइड बाय एच सी अपॉन में लैम्डा, ये हो गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन इन 120 सेकंड क्या होगा भैया, तो ये स्मॉल एन आ गया, क्या आ गया, ये क्या स्मॉल एन आया, क्या है यहां से स्मॉल एन, एक सेकंड में फोटोन की संख्या, तो 120 सेकंड में क्या होगा 120 इंटू में स्मॉल एन, ये आएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हो गया। देखिए हटा रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है भैया फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, ठीक है, वर्क फंक्शन इज, फाइव नोट क्या दे रखा भैया 3.3 इंटू 10 पावर -19 जूल, कितना लिखा है 19 जूल, कह रहा है भैया टेकिंग प्लेन कांस्टेंट, टेकिंग if h equals to में 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड एफ नॉट निकाली थ्रेशोल्ड, तो भैया आसान क्वेश्चन है, तो ठीक है, फोटो सेंसिटिव प्लेट मेटल, देखिए भैया अपने को पता है भैया फाइव नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, वो क्या होता है एच एफ नॉट, याद है एच एफ नॉट होता है, तो एफ नॉट की वैल्यू निकालने क्या होगा फाइव नॉट अपॉन में एच, देखिए फाइव नॉट कितना है 3.3 इंटू 10 पावर 19, ठीक है भैया, और एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 पावर -34, सॉल्व कर लीजिए, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फोटो electrons are emitted from the metal surface when UV light of lambda equals to में 300 नैनोमीटर, अभी वही आऊंगा, बहुत मारूंगा, ध्यान रखिए अर्जित, तुझे नहीं पता तो पैर लगने देता, इससे जरूरी है, छोड़ ना, अब मत बोल, नैनोमीटर, ठीक है, ठीक है भैया, इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है भैया, द मिनिमम नेगेटिव स्टॉपिंग, अच्छा इसका मतलब समझिए, मिनिमम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ रखा, लेकिन मिनिमम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सुन लीजिए, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को -2 वोल्ट का पोटेंशियल रोक दे रहा है, तो -3 भी रोक देगा, -4 भी रोक देगा, -5, तो -2 यहां पे क्या है मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, समझ गए, ठीक है, मिनिमम द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड to stop the emission
एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.54 वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट। क्या कह रहा है भैया, आपको पहला निकालना भैया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, किसकी एनर्जी निकालनी है? फोटोन की। दूसरा निकालना है आपको, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगला निकालना है भैया तीसरा, वर्क फंक्शन फाई नॉट निकालना है। किसका? ठीक है, हाँ, अब मतलब इलेक्ट्रॉन का या मेटल का। ठीक है भैया, अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक दीजिए काम, देखिए समझिए इसको। आपको क्या निकालना है? फोटोन की एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो भैया फोटोन की एनर्जी ईवी में निकालनी है। किसमें निकालनी है? तो ईवी में निकालने के लिए 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड करना है। तो एनर्जी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रखी है, तो एच सी अपॉन में लैम्डा डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻, एच पता ही है, सी पता ही है, लैम्डा क्या है? 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है। पहला पार्ट हो गया, बोलो हाँ। दूसरा देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी तो दे नहीं रखी, लेकिन मैंने आपको बता रखा है मैक्सिमम काइनेटिक किसके बराबर होती है? E इंटू में v नॉट। v क्या होता है? मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है आपको पता है? इससे भी ज्यादा मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो तो रखा ना। तो भैया E आपको पता है 1.6 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रखा भैया? 0.5 वोल्ट। अब इसको ईवी में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करना भैया, सुन लीजिए, केवल v नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। केवल किससे मल्टीप्लाई करना है? ई की वैल्यू रहने देना, क्योंकि आपको पता अगर इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा जूल में। किसमें जाएगा? और ई से नहीं मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें होगा? ईवी में ही आएगा। किसमें आएगा? तो इसीलिए अगर आपको ईवी में निकालना तो केवल वोल्ट आंसर आएगा इसका, सिंपल 0.5 ईवी। 0.5 समझ गया भैया? ई से मल्टीप्लाई नहीं करना, समझ गया? तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ गया। तीसरा क्या कह रहा है? फाई नॉट क्या होता है भैया? फाई नॉट क्या होता है भैया? अब ये तो पता ही नहीं है अपने को, तो भैया इसका एक इलाज है अपने पास। अपने को पता है भैया एनर्जी आ गई है, कौन सी एनर्जी है? इंसिडेंट एनर्जी। क्या है? और ये क्या है? अगर आपको याद होगा तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहां पर लिखा था मैं, इंसिडेंट एनर्जी बराबर में, ये इंसिडेंट एनर्जी है, वर्क फंक्शन इनटू में मैक्सिमम काइनेटिक। तो फाई नॉट क्या हो जाएगा? फाई माइनस काइनेटिक एनर्जी। भैया आपको फाई पता ही है, ये तो फाई है, इंसिडेंट एनर्जी है, और मैक्सिमम काइनेटिक पता है, तो फाई नॉट निकाल लिया। क्या? फाई माइनस मैक्सिमम काइनेटिक, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फटाफट लिखिए। अगली मीटिंग के लिए 2 मिनट वेट करिए, 10 मिनट। कल की क्लास की टाइमिंग रहेगी भैया यही, कल भी क्लास होगी। कल छुट्टी है ना स्कूल की। हाँ चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नहीं खत्म नहीं